ठीक है, लेकिन जो अब इन्होंने एक्शन लिया है उससे आप संतुष्ट हैं या अभी नहीं है? इट इज नॉट एनफ। रियासी में, रजौरी में, पुंछ में, कठुआ में, और बताओ कितनी कितनी घटनाएं, कितने करीब 60-70 सैनिकों की शहादत हो चुकी है। 2014 से पहले तो ये भी नहीं होता था। गलत बात है कभी भी ये कहना कि पहले नहीं होता था। पहले भी होता था। सर्जिकल स्ट्राइक तब भी होती थी, बदले लिए जाते थे, सर काट के लाए जाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका ढिंडोरा नहीं पीटा जाता था। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। 1971 में उसको बांग्लादेश तोड़ दिया। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। बात करेंगे उस घटना के बारे में जिसने आज तक, यानी कि ये 22 तारीख को, पिछले महीने 22 तारीख को स्टार्ट हुई थी और आज तक उसकी गर्माहट बनी हुई है। आज भी देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है। उसी विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कर्नल अमरदीप त्यागी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और बहुत अच्छा आपने विषय चुना है। पूरा देश में गर्माहट फैली हुई है। दोनों देश जो है युद्ध के कागार पर पहुंचे हुए हैं और उसको वास्तव में उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। तो हम स्टार्ट वहीं से करते हैं जहां से ये घटना स्टार्ट हुई है, जहां पर पहलगाम में ये घटना घटी और इतने लोगों को मार दिया। हालांकि हम उस विषय पर तो नहीं जाएंगे कि उन्होंने किसको देख के मारा, क्या मारा, लेकिन आपको क्या लगता है कि उस घटना के बारे में आप थोड़ा सा अगर विचार रखना चाहें? देखिए नितिन, आतंकवादी जो हैं सबको मालूम है, स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, और उनका उद्देश्य क्या है? आतंक फैलाना। आतंक कैसे फैलाया जाता है? किसी को भी, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो ताकतवर हो, मैं तो कहूंगा कोशिश वो ये करते हैं कि ताकतवर को यदि वो मार सकें, जिससे कि लोगों में एक दहशत फैल जाए कि देखिए उनके पास ये सब होते हुए भी उन्होंने उस पर हमला कर दिया, इतने सैनिकों को मार दिया, एम्बुश कर दिया, समथिंग लाइक दैट, और लोगों में एक भय का वातावरण फैल जाता, आतंक फैल जाता है, इसीलिए आतंकवादी कहलाते हैं। लेकिन जो ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवादी हैं, इन्होंने 90 के दशक में पहले कश्मीरी पंडितों को आतंक के द्वारा उनको जिंदा काट डाला। बहुत ही नृशंस कार्रवाई उन्होंने की। और अब जो उन्होंने ये जो टूरिस्ट वहां घूमने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, कोई हनीमून कपल वहां पे गए हुए, उनके ऊपर जिस तरह का एक हमला किया, और ये वास्तव में आतंक फैलाने का, पूरे देश में आतंक है। देश के लोग कश्मीर में जाने से बचेंगे। अभी देश में आतंक है या पूरी दुनिया में आतंक है? हाँ, यदि ये कहो तो आतंक तो और बहुत देशों में भी फैला हुआ है। बहुत ज्यादा घटनाएं अमेरिका में देखो, ट्विन टावर गिरा दिए थे, उसके बावजूद भी बहुत सारी एक्टिविटीज आज भी अलग अलग देशों में होती रही है। लेकिन ये क्योंकि स्पेसिफिक घटना हमारे देश में हुई है, आतंक ऐसे नहीं है। आतंक ऐसा है कि कश्मीर में जाते हुए आदमी सोचेगा कि वहां जाएंगे तो इस तरह की घटना तो नहीं हो जाएगी हमारे साथ। तो पहलगाम में उसके बाद फिर ये मोदी जी ने बोला कि पानी बंद कर देंगे हम, तो पानी का जो उन्होंने बोला उसके बारे में कुछ? देखिए, ये एक बोल्ड मूव है। सब जानते हैं कि मोदी जी अपने बोल्ड मूव्स के लिए प्रसिद्ध हैं, और ये उन्होंने कहना भर ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको एबियंस में आज ही से ही खत्म करते हैं, या उसको खत्म करते हैं। हम उसको नहीं मानेंगे। उस पे कितना एक्शन हम कर पाएंगे, कितने दिन हम उसको होल्ड कर पाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट इशू। वो बाद में चलता रहेगा। प्रोजेक्ट हमारे कुछ चल रहे हैं, कुछ भविष्य में चलाएंगे। लेकिन ये कह देना भरी, किसी भी संधि को तोड़ देना कि अब हम उसको, पानी को हम कब तक रोकेंगे और कब छोड़ेंगे, दैट इज इन आवर हैंड। ये पानी कम तो हो गया है। आज कम हो गया, कल को ज्यादा भी तो हो जाएगा ना। अच्छा। अभी बरसात भी शुरू होगी तो हम गेट खोल देंगे। ओके। भाई खाली दोनों तरीके से आपको मार दी जा सकती है, ज्यादा पानी छोड़कर भी और पानी कम करके भी। भाई संधि तोड़ने का मतलब खाली यही नहीं कि हम पानी रोके रखेंगे। पहले ये होता था कि जब अगर हम बूंद कितना छोड़ना है, कितना रोकना है, उनको हिसाब देना पड़ता था। हिसाब देना नहीं, मतलब दैट वाज द ट्रीटी। वो संधि थी। अब वो हमारा, लेकिन अब संधि नहीं, हमारी मर्जी, हम कब कितना छोड़ेंगे और नहीं छोड़ेगे, दैट इज ऑन अस।
तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये कह देना और ये डिक्लेयर कर देना भी अपने आप में बोल्ड मूव है, और मोदी जी उसके लिए जाने जाते हैं। वो उन्होंने करके भी दिखाया है, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी वो इस अपनी छवि को बनाए रखेंगे। अब उसके बाद फिर 9 जगह उन्होंने जो वहां पर आतंकवाद पे जो गिराए हैं उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो भारतीय जल सेना हो, अपना वायुसेना हो या थल सेना हो, सबके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारे टेक्निकल प्लान्स होते हैं। ऐसा नहीं था कि हमें पहली बार पता चला कि यहाँ पे आतंकवादी कैंप हैं या ये 9 जगह हैं, कि अभी हम 10-15 दिन में हमने पता किया है या कुछ ऐसा। ओनली थिंग इज कि हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। नाउ मोदी जी हैज गिवन फ्री हैंड टू आर्म फोर्सेस। फ्री हैंड डजंट मीन कि आप जो उसमें भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। तो जब ये ऑब्जेक्टिव आर्म फोर्सेस को मिले तो उन्होंने तीनों ने कोऑर्डिनेटेड मूव करके, ऐसा नहीं है कि अकेले किसी का काम होता है, एक कोऑर्डिनेटेड मूव में इन 9 ठिकानों पर जिनकी खबर पहले से ही थी, और उन्होंने उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन मैं यहां पे ये कहूंगा कि दिस इज नॉट एनफ। ओके, ये काफी नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की चमड़ी जो है वो बहुत मोटी है। अब से 54 साल पहले जब 1971 में उसको बांग्लादेश तोड़ दिया, उनका एक हिस्सा टूट गया, 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, और हमने उन सरेंडर्स को बहुत सलीके से रखा भी, जो जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से हमने उनको रखा भी। लेकिन फिर भी शेमलेस कैरेक्टर जो ये पाकिस्तानी हैं, दे आर टोटली शेमलेस। उसके बावजूद भी वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में भारत को उलझाए रखा। भारत में आतंकवाद की घटनाएं तब से लगातार बनी हुई हैं। आप ये देखिए, 99 में कारगिल में उन्होंने इतना, मतलब शर्म करने लायक, जो कि देखिए ठीक है, पाकिस्तान सोल्जर्स होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे भारत के हों, लेकिन जिस तरह का बिहेवियर पाकिस्तान ने 99 में किया था, दैट इज वेरी अनएक्सेप्टेबल। अनसोल्जरली इन द सेंस कि यदि सोल्जर टू सोल्जर हमारा एक पैक्ट हो रखा है कि भैया हम विंटर्स में यहाँ पे मूव नहीं करेंगे, या वी विल वेकेट दीज पोस्ट, उसने वो धोखे से वहां पे आके बैठ गया, चलो एग्रीड, वो भी ठीक है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात ये थी कि पाकिस्तानियों ने अपने सोल्जर्स की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। इससे ज्यादा घृणात्मक कार्य कुछ हो नहीं सकता कि अपने सैनिकों का शव लेने से आप मना कर दो। उन्हें मिलिट्री ऑनर तो क्या देना है, उनको यही करके नकार दो कि आपके नहीं है वो। उसके अलावा मैं अपनी कमी बताना चाहता हूं, हम भारतीयों की कमी बताना चाहता हूं, भारतीय सरकारों की कमी बताना चाहता हूं। 1948 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध और भारतीय सेना जो है पाकिस्तान में बढ़े जा रही थी, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो यूएनओ में पहुंच जाते हैं और सीज फायर हो जाता है, और जिससे ये पीओके का जन्म होता है। उसके बाद 99 में जब कारगिल युद्ध हो रहा है, या उससे पहले भी कहूं कि 71 वॉर में हमने 93,000 उनके कैदी छोड़ दिए, लेकिन अपने 53 ऑफिसर्स और जवानों को हमने नहीं लिया उनसे। हाजी पीर जीतने के बाद भी 1965 में वापस कर दिया। लाहौर में हम गेट तक पहुंचे हुए थे, डोगराई पे कैप्चर किया हुआ था 65 में, हमने उसको भी वापस कर दिया। 99 में कि वी विल नॉट क्रॉस एलओसी, भाई क्यों नहीं करेंगे एलओसी पार? अरे इतनी शहादत दे दी, ये फिर से हम, मतलब ये दे विल कीप ब्लीडिंग अस, एंड हम उनको माफ करे जाएंगे। 2001 में पार्लियामेंट पे हमला हो जाता है, इससे ज्यादा और क्या आप बर्दाश्त करोगे? तो ये एलओसी पार वो तो कर रहे हैं ना बार बार। नहीं, वो आतंकवाद के रूप में कर रहे हैं, जैसे मर्जी कर रहे हैं वो, हम नहीं करेंगे, वो कर रहे हैं। हाँ कि पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है, जो हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, और हम भारतीय सेना को तैयारी का हुक्म देके और उनको बॉर्डर पे बिठा देते हैं। पूरे 1 साल तक भारतीय सेना बैठी रहती है और उनको लड़ाई का हुक्म नहीं मिलता।
उस तैयारी में, वो माइन बिछाने में, निकालने में, एम्युनिशन लोड अनलोड करने में ही घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई और करीब 700 सैनिकों का बलिदान हुआ, जो कि व्यर्थ गया। अब मैं आपको आगे जो कहना चाह रहा हूं कि उसके बाद पुलवामा हुआ, हमने बालाकोट कर दिया, उड़ी हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, और एक बार करके और चुप बैठ गए। तो यदि आप भी चुप बैठे रहोगे ना, तो पाकिस्तान विल कीप डूइंग सच टाइप ऑफ मिसएडवेंचर। आप देखते रहना कि हमने क्या किया, एक बार उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक करके एंड बैठ गए। अरे भैया तैयार हो क्या? उसके उड़ी के बाद क्या कोई घटनाएं नहीं हुई हैं क्या? रियासी में, रजौरी में, पुंछ में, कठुआ में, और बताओ कितनी कितनी घटनाएं, कितने करीब 60-70 सैनिकों की शहादत हो चुकी है पिछले 1-1.5 साल में। अगेन अब हम कह रहे हैं कि हमने ये 9 स्ट्राइक कर दिया, 9 आतंकवादी ठिकाने बर्बाद कर दिए। बहुत बढ़िया है, भारतीय जनता में बहुत खुशी है, यहाँ पे पटाखे चल रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं। बट इज दैट एनफ? क्या आप इंश्योर करते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान भारत में कोई आतंकी हमला नहीं करेगा? तो ये तो बात ठीक है, लेकिन जो अब इन्होंने एक्शन लिया है उससे आप संतुष्ट हैं या अभी नहीं है? मैं कहता हूं पूरी भारत की जनता संतुष्ट है, खुशियां मना रही है, पटाखे छोड़ रही है। बट क्या मोदी जी या पाकिस्तान या कोई भी मुझे ये कहे कि आज के बाद अब हमने 9 नेस्तनाबूद कर दिए हैं और आज के बाद कोई आतंकवादी घटना पाकिस्तान नहीं करेगा? हम जो आजकल न्यूज चैनल पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान बिलबिला गया, घबरा गया, मुनीर भाग गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ये सब कहने में बहुत अच्छा लगता है। कहने में तो ठीक है, लेकिन अब जो एक्शन हुआ है आप उससे कितने संतुष्ट हैं? 1% भी नहीं। अभी 1% भी नहीं? मतलब आप चाहते हो कि बिल्कुल इट इज नॉट एनफ, इट इज नॉट एनफ। क्योंकि या तो देखिए पाकिस्तान, अब हम क्या कह रहे हैं, हमारी सरकार क्या कह रही है, जो जितने भी हमारे टीवी चैनल पे जितना भी डिस्कशन चल रहा है, एवरीबडी इज सेइंग कि विल वेट फॉर द पाकिस्तानी रिस्पॉन्स। व्हाई? आप क्या इंतजार करना, क्या क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान कौन सा एक्शन करे भारत के खिलाफ कि जो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें? नहीं, मुंह तो अभी तो जो मोदी जी ने जो बोला था, टूटा नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन जो इन्होंने बोला था कि जो जिन्होंने किया है और उनके जो आका हैं वो अगर पाताल में भी छिप जाएंगे तो भी अब उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो आपको आका तो उनकी पाकिस्तान की आर्मी है जी। अच्छा, आका तो उनकी पाकिस्तान की जो सेना है वो उनकी आका है, वो जन्मदायिनी है, वो एवरीडे 72,000 अंडे दे रही है, रोज आतंकवादी पैदा कर रही है। इट इज लाइक बड़ी फॉडर चारा है आतंकवादी। आप वहां ना मारते तो वो यहाँ आके मर जाते। आतंकवादियों ने तो मरना ही है, क्योंकि वो पैदा इसलिए कर रहे हैं, भेज इसीलिए रहे हैं, सो दैट वहां कुछ घटनाएं करें और मर जाए। लेकिन इस बार एलओसी पार हो गया है। अगर उन्होंने जो 9 ठिकाने हैं उनमें से 2 ठिकाने अंदर हैं एलओसी के, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, पाकिस्तान को आपने जाके उसकी कमर पे खुजली कर दी एंड यू आर हैप्पी। देखिए, अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान के सैनिकों के शव, उनके कॉफिन उनके घरों में नहीं जाएंगे, जब तक पाकिस्तान को कोई असर नहीं पड़ने वाला। और मैं तो ये कहता हूं, आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने कई साल पहले पार्लियामेंट में कहा था कि पीओके हमारा है। यस, एवरीबडी नोज, पूरे भारत हर कोई जानता कि पीओके हमारा है। और उन्होंने ये रेजोल्यूशन लिया था कि खून खराबा हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और पीओके लेकर रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो रेजोल्यूशन कब होगा, कब कौन से पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है कि तब हम पीओके लेंगे? नहीं, अभी दी एंड तो नहीं हुआ है ना, जो भी एक्शन लिया गया है उसका दी एंड तो इन्होंने ये तो नहीं कहा। मैं चाहता हूं ऐसा, मैं ऐसा चाहता हूं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी डिक्टेटर आ जाए, चाहे वो जुल्फिकार भुट्टो हो, चाहे वो जिया उल हक हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, भारत के खिलाफ पॉलिसी जो है ना वो बदली नहीं होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये ऑपरेशंस या ये स्ट्राइक्स शुड नॉट स्टॉप अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तानी सेना घुटनों पे आके हमसे दया की भीख न मांगे। तब तक नहीं रुकना है। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, कल ना रहे,
XYZ कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी गवर्नमेंट की हो, हमें एक जो सिस्टमेटिक, जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने वाला जो दिमाग में जो एक वो मुद्दा है, वो हमेशा तैयार रहना चाहिए। एंड वी शुड बी ऑफेंसिव। हम कब तक डिफेंसिव बने रहेंगे, हम कब तक ये सोचते रहेंगे कि पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे? उसको हम पहले उसका मुंह तोड़ना हमें मालूम है कि वो क्या करेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल आपकी बात को एग्री हूँ आपकी बात से। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो एक्शन हुआ है, जितना भी हुआ है, और उसके बाद रुका नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ये रुक जाएगा या आगे और होने की संभावना है? देखिए, पाकिस्तान ने उसके रेस्पॉन्स में अपनी जनता को आश्वस्त करने के लिए अपने यहाँ खबरें चला दी हैं, प्रोपेगेंडा उनका चालू है। वो ब्ला ब्ला कर रहे हैं कि हमने भारत पे ये कर दिया। यस, LOC पे उन्होंने फायर खोल दिया, आर्टिलरी चल रही है, फायरिंग हो रही है, और उसमें हमारे कई सारे सिविलियन भी शहीद हुए हैं, हमारे सैनिक भी शहीद हुए हैं, और उसके अलावा भी बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है। उन्होंने कहा भारत के 2 रफेल गिरा दिए, कोई हमारा डैम उड़ा दिया, समथिंग। वो तो झूठों का, देखो झूठों का वो तो जखीरा है, बट पॉइंट ये है कि वो आज वो शांत रह सकता है, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी सरकार ने ये कहा है कि यदि पाकिस्तान कोई रिस्पांस देगा देन ओनली विल रिएक्ट। तो अभी नहीं देगा वो रिएक्शन, पर मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, हम उसके एक्शन का कब तक इंतजार करते रहेंगे टू रिएक्ट? नहीं, रिएक्ट तो उन्होंने किया था ना, मुझे लगता है। मैं पैसे पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। जो अभी जो F-16 गिराया गया है इनका, वो कैसे गिरा है? अभी जो पाकिस्तान ने भेजा था, वो भी एक न्यूज थी। F-16 और एक चाइना का है, वो गिरा है। नहीं, मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं है, मुझे तो इतना मालूम है। हाँ, JF है उनका, JF सीरीज है चाइना की। हाँ। लेकिन कोई जहाज तो मेरे ख्याल से तो नहीं गिरा है। जेट गिराए हैं 2। किसने? भारतीय ना है। आई डोंट नो, मुझे उसकी बारे में ये तो न्यूज या हो सकता है कुछ वो सुना हो, लेकिन मुझे जानकारी में नहीं है। लेकिन वो डॉग फाइट कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है एयरक्राफ्ट की। ओनली थिंग इज कि हमने वो मिसाइल से उनके 9 ठिकानों पे हमला किया है। वो मिसाइल आकाश मिसाइल से मारा गया है। दोनों 2 प्लेन्स गिरे हैं। आकाश मिसाइल जो भारत की स्वदेशी मिसाइल है, उससे मैंने शायद वो न्यूज मिस कर दी हो, या नहीं कह सकता हूं मैं। हालांकि पाकिस्तान ने भी हमारे देश में, जैसे अमृतसर के पास 1-2 उन्होंने मिसाइल से हमला करने का कोशिश किया है, लेकिन हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने उसको भी मतलब वहीं पे एयर में ही उसको खत्म कर दिया है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हमें यदि POK लेना है तो लो। मैं ये कह नहीं कह रहा हूं आज ही लो, और पर कितने साल, मेरे ख्याल 4-5 साल तो रेजोल्यूशन को हो गए जो पार्लियामेंट में लिया था। वैसे इस समय जो माहौल बना हुआ है भारत का, मौका है ना। नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, इस समय जो माहौल बना हुआ है भारत का, आपको लगता है कि भारत की जनता मोदी जी को माफ कर देगी अगर POK ना ले? तो आपको लगता है ऐसा? नहीं, जनता तो 9 ठिकानों पे हमले से भी खुश है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। माहौल गरम है। नहीं, माहौल गरम है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी को भी मैं अपने जो मन की बात है, मैं मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचे। मैं ये चाहता हूँ कि आज की तारीख में भारत की जनता उनके साथ है। भारत के जितने भी विपक्षी दल हैं वो भी मोदी जी के साथ हैं इस एक्शन में। और तो और फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, और जो भी ये इस तरह के जो घटक थे, वो भी मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, दिस इज द राइट टाइम टू टेक सम एक्शन। मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान पेट से है। कई सारे बच्चे पैदा होंगे, बलूचिस्तान भी होगा, POK भी होगा। देखो, मुझे तो ये लग रहा है, जब तक दाई नहीं जाएगी, जब तक कोई बच्चा पैदा नहीं होने। तो दाई का काम करते रहे मोदी जी। देखो, मिडवाइफ को जाना पड़ेगा करने के लिए पैदा, है ना, डिलीवरी करानी पड़ेगी। देखिए, बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान को जब तक बाहर से सपोर्ट नहीं मिलेगी, देखे ना, वो अकेले नहीं कर सकते। नहीं, सपोर्ट तो है ना, भारत का मिलेगा। ऐसी सपोर्ट से नहीं है। दाई तैयार है। फौजी जाएंगे और पाकिस्तान की सेना का खून बहेगा, तब डिलीवरी होगी, उससे पहले नहीं होगी, बिलीव मी।
ऐसा मुझे लगता है आपकी बातों से। बिल्कुल। या आप ये सोच रहे हैं कि शायद वो आगे नहीं करेंगे, सेना पीछे हट जाएगी, जो आप मुझे आपकी बातों से लगा है। तो नहीं, आप ये बता दीजिए कि मुझे कि आखिर में आप चाहते क्या है, मोदी से आगे क्या हो? देखिए, हाँ। ये डिससेटिस्फाइड होना या ये उम्मीद करना कि शायद आगे कुछ ना करे, क्योंकि ये पिछले जो जितने भी एपिसोड हुए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए अपना, मुझे मतलब बहुत ज्यादा वो लगता नहीं है, क्योंकि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, बालाकोट स्ट्राइक कर दी, या उससे पहले पराक्रम कर दिया, कारगिल में हो गया, सब में हमने एक डिफेंसिव पोस्चर ही रखा है, हमने बहुत ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखाया मैं है। टोक सकता हूँ आपको थोड़ा सा बीच बोलिए में? बोलिए। लेकिन जो आप बता रहे हो कि ये जब हुआ था या स्ट्राइक हुई थी 2014 से पहले, तो ये भी नहीं होता था। सवाल कम से देखो कब क्या, देखो उससे पहले तो वो भी नहीं होता था। नहीं, ऐसी नहीं है, ये गलत बात है, गलत बात है। हाँ। गलत बात है कभी भी ये कहना कि पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, जो कि इस तरह पॉपुलराइज नहीं होता था, बस इतना मैं कहूंगा। अच्छा, 71 में क्या बांग्लादेश को अलग नहीं किया, मुक्ति वाहिनी को? वो तो पॉपुलराइज हुआ ना, उसको सब जानते यार हैं। वो तो सबको पता है। हाँ। और उसके अलावा जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स होती थी, उस तरह का मीडिया नहीं था, उस तरह का सिस्टम नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक तब भी होती थी, वी यूज्ड टू गो अक्रॉस, बदले लिए जाते थे, सर काट के लाए जाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका ढिंडोरा नहीं पीटा जाता था, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा, क्योंकि मीडिया ही नहीं था, इतने ज्यादा शोर शराबा कहाँ होता था। वो वहां मैं उसकी डेट के साथ घटना नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ है कि हमारे जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, दे वेंट अक्रॉस, उनकी अब, क्योंकि यहाँ भी बताना होता है ना हम क्या करके आए हैं, अब इतनी डेड बॉडीज को तो उठा के ला नहीं सकते, तो मुंडी चॉप करके लेके आके डाल दीजिए, पड़ी है, ये है प्रूफ। तो ऐसे बहुत, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं है जो आप बोल रहे हो। सब रिकॉर्ड में है, फौज के रिकॉर्ड में होते थे वो, उनका उस तरह का, अब मैं ये कहूं कि वो उस तरह के ज्यादा उस टाइम पे उस तरह का होता नहीं था। फौज, आपने देखा फौज पहले कहाँ इंटरव्यू देती थी, फौज के ऑफिसर्स कहाँ आते थे इतने, अब से 5-10 साल पहले की बात लगा लो तो वेरी हार्डली यूज्ड टू बी, इवन रिटायर्ड, आज भी, आज तो खैर आजकल तो बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स, ये टीवी चैनल्स इतने सारे हो गए हैं, मुझे भी आपने जैसे बुला रखा है, पहले कहाँ। और आज भी बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन टाइप ऑफ ग्लोरिफिकेशन या उनको बताने के लिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़े बड़े काम किए हुए हैं। आपने बोला मीडिया है, अब ज्यादा सोशल मीडिया है, इस वजह से पॉपुलैरिटी हो रही है, तो इसमें लीडर्स की कोई वो नहीं है, वो तो जब है ही सोशल मीडिया, मैं तो लीडर्स को कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह हाईलाइट नहीं होते थे। तो ऑपरेशंस होते थे, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है पहले से ज्यादा। ऑपरेशंस होते थे, पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स होती थी, आज भी हो रही है, आगे भी होती रहेंगी, उसके लिए कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। वन शुड नॉट कि वो ऐसे पहले ऐसे नहीं, अब आज हम ऐसे कहने लगेंगे कि वो पहले तो हमारे पिताजी के पास तो गाड़ी भी नहीं थी, ही कुड नॉट बाय, अरे गाड़ियां होती कितने लोगों के पास थी भाई, या दादाजी के पास तो साइकिल ही थी भाई, पिताजी को दहेज में साइकिल ही मिला था, क्या था तुम्हारे पास यार, कुछ भी नहीं था, वो जमाना वैसा ही था, तो वैसे के हिसाब से बहुत कुछ था। माय पॉइंट इज कि आज जो है, अब मैं ये क्लेम करने लगूं आज मेरे पास जो लैंड है उसका रेट इतना है, मेरे दादाजी के टाइम पे तो 2000 रुपए बिघा होता था, मैंने रेट बढ़ा दिया क्या? माहौल ऐसा है। मेरे दादाजी तो टाई नहीं लगाते थे यार, वो तो ठीक है, वो जमाना और था। हम जो भी बात कर रहे हैं आज के सिनेरियो में बात कर रहे हैं, मैं जो पास्ट की बात कर रहा हूं कि हम भारतीय सरकारों ने हमेशा उस तरह का फ्री हैंड नहीं दिया आर्म फोर्सेस को, उस तरह का बिफिटिंग रिप्लाई हम दे नहीं सके, सो दैट ये शांत हो जाए। हम एक स्ट्राइक कर दिया एंड वी आर हैप्पी कि हाँ, अभी जैसे अभी ये बड़ी ढिंडोरे पीट रहे, ढोल बजा रहे, मिठाई बांट रहे, इट इज नॉट ए बिग डील यार, ठीक है फौज ने किया, वन शुड, देखो देश की सरकार और जनता को साथ होना चाहिए, वी शुड अप्रिशिएट, हमारा भी फौज का मनोबल बढ़ता है, बट माई पॉइंट इज कि वी शुड नॉट कीप आवरसेल्फ रिस्ट्रेन्ड। अब समय ऐसा है कि जब तक पाकिस्तान की सेना वो घुटनों पे आके अपने लिए दया की भीख ना मांगे, पीओके हमारा वापस ना आ जाए, बलूचिस्तान की जनता को रिलीफ ना मिल जाए, कि बलूचिस्तान अलग ना हो जाए, सिंध अलग ना हो जाए,
जब तक भारत को शांत नहीं बैठना है, वी शुड कीप दिस ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू, जब तक पाकिस्तान पूरी तरह नेस्तनाबूद ना हो जाए और इस तरह की जो घटनाएं हैं भविष्य में ना हो। दिस इज वी होप, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा हम करेंगे। तो ये थे कर्नल अमरदीप त्यागी जी, जिन्होंने अपने विचार रखे और इन्होंने बताया है कि हमारी सेना को रुकना नहीं चाहिए। जैसे पहले होता रहा है, सेना को तैयार कर दिया जाता है लेकिन फिर उसके बाद बोल दिया जाता है शांत बैठने के लिए। यही विचार है? बिल्कुल। ओके, धन्यवाद।